प्राचीन काल में सुरथ नामक एक राजा हुआ करते थे जो अत्यंत पराक्रमी और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। उन्होंने एक बार अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, किंतु कुछ समय बाद उनकी अपनी ही प्रजा और मंत्रियों ने उन्हें धोखा दे दिया। शत्रु से मिली पराजय के कारण वे अपना राज्य खो बैठे और वन में रहने लगे। वन में भटकते हुए उन्होंने एक महर्षि मेधा के आश्रम में शरण ली। वहीं पर समाधि नामक एक वैश्य भी पहुंचे। वे एक धनी व्यापारी थे, परंतु उनके अपने ही पुत्रों और पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। वे अत्यंत दुखी और निराश थे। राजा सुरथ और वैश्य समाधि दोनों महर्षि मेधा के पास गए और उनसे पूछा, भगवान, हम दोनों को अपने परिवार और राज्य से निकाल दिया गया है, फिर भी हमारा मन उन्हीं की ओर क्यों आकर्षित रहता है? हम बार बार अपने धोखेबाज संबंधियों की चिंता में क्यों पड़े रहते हैं? महर्षि मेधा ने उत्तर दिया, हे राजन, यह संसार माया के प्रभाव में बंधा हुआ है। मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानी और विवेकी क्यों ना हो, जब तक वह माया के प्रभाव से मुक्त नहीं होता, तब तक उसे मोह और दुख घेरे रहते हैं। इसके बाद महर्षि मेधा ने आद्या शक्ति माँ दुर्गा की कथा सुनाई, जिससे संसार में माया का प्रभाव उत्पन्न होता है। महर्षि मेधा ने बताया कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उसी समय मधु और कैटभ नामक दो असुर उत्पन्न हुए और वे अत्यंत बलशाली होकर भगवान ब्रह्मा को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने का प्रयास किया, किंतु वे योग निद्रा के कारण जाग नहीं पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने महामाया देवी की स्तुति की, हे माँ, आप ही इस संपूर्ण जगत की रचना करने वाली शक्ति हैं। कृपा करके भगवान विष्णु को जगाइए, जिससे वे इन दुष्ट असुरों का वध कर सकें। तब महामाया देवी प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु की योग निद्रा को दूर कर दिया। भगवान विष्णु जागे और उन्होंने उन दोनों असुरों से युद्ध किया। यह युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा। मधु और कैटभ बहुत बलशाली थे और अपनी शक्ति के कारण भगवान विष्णु को पराजित नहीं कर सके। तब देवी महामाया ने उन असुरों पर मोहिनी शक्ति का प्रयोग किया। देवी के प्रभाव से वे अहंकारी हो गए और भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुमसे प्रसन्न हैं, जो वर मांगना हो मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम हमें वर देना ही चाहते हो तो अपने वध की अनुमति दो। मधु और कैटभ ने अहंकारवश कहा, हम जल में नहीं मर सकते, केवल सूखी भूमि पर ही मारे जा सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से समुद्र के जल को हटा दिया और उनके सिर काटकर उनका वध कर दिया। महर्षि मेधा ने राजा सुरथ और वैश्य समाधि से कहा, हे राजन, हे वैश्य, यह महामाया ही इस संपूर्ण जगत की नाथ है। वे ही योग निद्रा, मोह और बुद्धि प्रदान करने वाली शक्ति हैं। यदि तुम उनके अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हो तो उनकी भक्ति और उपासना करो। राजा सुरथ और वैश्य समाधि ने महर्षि मेधा के निर्देशानुसार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर माता ने उन्हें दर्शन दिए। माता के आशीर्वाद से राजा सुरथ ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया और आगे चलकर वे चाक्षुष मनु बने। समाधि वैश्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। कथा का संदेश और महत्व यह कथा हमें बताती है कि माया, अज्ञान और मोह के कारण ही जीव संसार में बंधा रहता है। ये महामाया शक्ति ही बुद्धि, विवेक और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। माता दुर्गा की कृपा से भक्तों को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में महामाया देवी के प्रभाव और मधु कैटभ के वध का वर्णन है। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा की आराधना से सभी संकटों का नाश होता है और उनका आशीर्वाद जीवन में नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है।